हेलो दोस्तों, वेलकम टू पांगिंग ब्यूरो यूट्यूब चैनल अगेन टू यू ऑल। दोस्तों, आज और एक नया टॉपिक आप लोग के लिए लेके आया हूँ। मेरा वीडियो का थंबनेल को देखकर आप लोग पता ही चल गया होगा आज का टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है APRA, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। दोस्तों, APRA का बारे में अरुणाचल प्रदेश में आजकल बहुत चर्चा हो रहा है। कोई लोग इसको विरोध कर रहा है और कोई लोग इसको समर्थन दे रहा है। APRA को डिटेल में आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का हर गली मोहल्ले में APRA का बारे में अभी चर्चा होते हुए आप लोग देख रहा होगा। हाँ दोस्तों, APRA को अरुणाचल प्रदेश में क्यों विरोध कर रहा है, इसका बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। दोस्तों, हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन लॉ का मुताबिक या भारत का कानून का मुताबिक एक कानून है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब हम लोग का भारत का हर नागरिक या इंडिया का हर सिटीजन फ्री से अपना धर्म मान सकता है, किसी भी धर्म मान सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है। वो अपना मर्जी है, इसको कोई भी रुका नहीं सकता या भेदभाव नहीं कर सकता, ऐसा लिखा हुआ है। और अगर APRA को बोलने से, अरुणाचल में इसको लगाने से इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बॉयकॉट करते हुए या गैरकानूनी करते हुए देखा जा रहा है। इसलिए अरुणाचल का कुछ लोग इसको विरोध करता है। उन लोग का मानना है कि वन नेशन वन लॉ। अरुणाचल में क्यों APRA लगाएगा? क्योंकि भारत का हर देश में एक कानून ही चलना चाहिए, ऐसा वो लोग मानता है। इसलिए इसको विरोध कर रहा है और वो लोग इस विधेयक को या इस एक्ट को उन लोग का धर्म का ऊपर में खतरा समझ रहा है। लेकिन दोस्तों, खासकर अरुणाचल वासियों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग वन नेशन वन लॉ को समर्थन देने से, मतलब लागू करने के लिए बोलने से, अरुणाचल प्रदेश को जो स्पेशल प्रोटेक्शन देने वाला विधेयक या एक्ट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 और 1978 और आर्टिकल 371(h) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरा मुताबिक खतरा में आ सकता है। क्योंकि जब जब अरुणाचल को प्रोटेक्शन देने का उचित समझा, ब्रिटिश ज़माना से लेकर अभी इंडिया गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देने का कानून बना रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे कि आप लोग जानता ही है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 और 1978 मतलब अरुणाचल को बाहरी आदमियों से, जैसे कि बिना ILP के अरुणाचल में घुसने नहीं सकता है। इसको क्यों इस कानून को बनाया है या इसको दिया है? इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश का आदमियों को, मिट्टी को, लैंड को, कल्चर को, रिलीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए ही बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 बनाया गया था। अगर ILP नहीं होने से बाहर का आदमी आराम से अरुणाचल में मिट्टी ले सकता है, बेच सकता है और अरुणाचल प्रदेश खतरा में पड़ सकता है। इसलिए भारत सरकार प्रोटेक्शन देने का उचित समझा, इसलिए इस विधेयक को या इस एक्ट को दिया था। और नेक्स्ट आप लोग को एक कानून का बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 371(h)
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये भी एक ही कानून है, जब जब अरुणाचल को प्रोटेक्शन देने का उचित समय आता है तब गवर्नर अरुणाचल का गवर्नर अरुणाचल का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चर्चा करके उचित समय आने से प्रोटेक्शन दे सकता है बोल के ऐसा कानून अरुणाचल के लिए बना के रखा है। क्यों इसको ऐसा बना के रखा है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया गवर्नमेंट अभी भी प्रोटेक्शन देना चाहता है। अरुणाचल का आदमी लोग उन्नति अभी ज़्यादा, जैसा मतलब बाहरी स्टेट दूसरा स्टेट इंडिया का दूसरा स्टेट डेवलप हो रहा है, ऐसा अरुणाचल में डेवलप नहीं हुआ है और अरुणाचल का सिटीजन को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए ऐसा कानून इंडिया गवर्नमेंट अरुणाचल को प्रोटेक्शन करने के लिए बना के रखा है और अभी तक अरुणाचल को बाहरी स्टेट से या बाहरी आदमियों से या फॉरेनर लोग से बचा के रखा है। लेकिन अगर आप लोग भारत में एक कानून लगाना पड़ेगा बोलने से, जो दोनों बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 और आर्टिकल 371 में ज़रूर खतरा आ सकता है, क्योंकि आप लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहा है तो आप लोग ये दोनों को भी मतलब ये सवाल उठ सकता है कि जैसा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को किया है ऐसा ही हर स्टेट में या ये वन लॉ और वन नेशन वन लॉ करना चाहिए बोल के प्रश्न उठा सकता है। इसलिए आप लोग सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि पहले 370 जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू हुआ था और उसको प्रोटेक्शन दे रहा था, उसको बाद में उठा दिया गया है। ऐसा भी समय आ सकता है, इसलिए अरुणाचल वासियों को मिलजुल कर इस समस्या को अच्छा से समाधान करना चाहिए, नहीं तो बाद में ये दोनों एक उठा देने से या खतरा में आने से अरुणाचल को प्रोटेक्शन करने वाला लॉ नहीं रहेगा, मेरा यह मानना है। इसलिए वन नेशन वन लॉ अरुणाचल के लिए अभी तक फिलहाल ठीक नहीं है, मेरा यह मानना है। और इंडिया गवर्नमेंट इस विधेयक जैसे कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को भी इसलिए ला रहा होगा, कुछ कमियां मिल रहा होगा, इसलिए आप लोग को सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यह विधेयक अच्छा है खराब है, किसी के अगेंस्ट में व किसी का सपोर्ट में हो रहा है, और मैं खासकर किसी रिलीजन को मैं विरुद्ध या समर्थन नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ मेरा मानना है कि अगर वन नेशन वन लॉ लगाने से, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऐसा होने से अरुणाचल प्रदेश के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए अरुणाचल वासियों को और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग को कोई प्रोटेक्शन दे रहा है और हम लोग को समर्थन दे रहा है तो हम लोग भी उसको समर्थन देना चाहिए, नहीं तो बाद में समर्थन या प्रोटेक्शन को उठा देने से हम लोग के लिए ही ठीक नहीं होगा। और एक बार आप लोग को बोलना चाहता हूँ, मेरा यह वीडियो बनाना किसी धर्म जाति या ग्रुप को समर्थन या विरोध करना नहीं है, सिर्फ आप लोग को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 और 1978, आर्टिकल 371A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में
अच्छा से बताना था, उसको डिटेल में समझाना था। और इसको आप लोग मानना नहीं मानना आप लोग का ऊपर में है, और आप लोग का विवेक बुद्धि लगाकर आप लोग सोच के देखिए यह वीडियो आप लोग के लिए ठीक है कि नहीं। अगर गलत है तो आप लोग क्षमा कर देना, और अच्छा है तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर कर देना। यही बोलकर इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग का समर्थन मिलने से और एक ऐसा नया वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तब तक पांगिंग बिरो को आज्ञा दीजिए। नया वीडियो बनाने के लिए उत्साहित कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।